हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द सीआरएस टेक पर। हम लेकर आ गए हैं साइंस के 5 क्वेश्चन जो आपके पेपर में ऐसे ही देखने मिलेंगे जैसे हम करा रहे हैं। केवल डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा। तो देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। जब भी कोई साइंस में सवाल आए तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें क्या क्या चीज दे रखी है और क्या चीज हमें ज्ञात करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं, उसके बाद ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना हम कोई भी कितने भी फॉर्मूले याद कर लें हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो इसमें क्या दिया है, हमें विभवांतर दिया है और विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। V कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है और वोल्ट का सिंबल भी क्या होता है, V होता है। ठीक, और उसमें धारा प्रवाहित होने से, लास्ट में क्या बोला है, प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो हमसे पूछा क्या है, I धारा पूछी है। तो I धारा कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। V दे रखा है और क्या दे रखा है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड मतलब समय दे रखा है और समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, T से। ये कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। और क्या दे रखा है, ऊर्जा दे रखी है। कौन सी ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितनी दे रखी है हमें, 15 जूल। कितनी दे रखी है बच्चों, 15 जूल। ज्ञात क्या करना है, हमें I ज्ञात करना है। लेकिन हमें अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें V, I, T और W चारों आते हों और हमें 3 चीज दे रखे हैं और चौथी चीज हम ज्ञात कर पाएंगे। तो हमारे पास वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वैद्युत ऊर्जा होती है हमारी शक्ति गुणा समय के। किसके, शक्ति गुणा समय के। तो लिख लेते हैं हम यहां, वैद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है बच्चों, वैद्युत शक्ति गुणा समय। किसके बराबर होती है, गुणा समय के। वैद्युत ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। वैद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। समय को T से प्रदर्शित करते हैं। और P क्या है, शक्ति है। और शक्ति किसके बराबर होती है, हमारी शक्ति बराबर होती है V इंटू I के। किसके बराबर होती है, V इंटू I के। तो इस P की जगह क्या अप्लाई कर दोगे, V इंटू I। तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू VIT। अब हमारे पास W है, V है, T है, I की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको क्या करेंगे, हम I एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सब चीज दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। तो क्या करते हैं, I वहां थी वहीं रहने दी हमने, W को अपनी जगह रहने दिया। अब I के साथ V और T मल्टीप्लाई में थे तो ये W के साथ कहां पहुंच जाएंगे, भाग में पहुंच जाएंगे। तो W कितना दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो। W दे रखा है तुम्हारा 15 जूल। V कितना दे रखा है, 1.5। कितना दे रखा है, 1.5। T कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। तो ये वाले पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या, 15/15 इंटू 2। ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो क्या बचा, केवल 2। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, हम इधर लिख लेते हैं। तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। और आधे को दूसरे तरीके से भी हम लिखना जानते हैं, या फिर भाग दे लेना आप लोग 1 में 2 से। तो कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। तो आपको कैसा लगा सवाल, कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके ऑप्शन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है। इसमें एक U दे रखा है, वो कितना दे रखा है, U हमें दे रखा है। U हमेशा कोई भी, चाहे दर्पण का सवाल हो चाहे लेंस का सवाल हो, U हमेशा नेगेटिव लेना है।
तो u कितना हो गया हमारा -0.2 मीटर। कितना हो गया -0.2 मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, आवर्धन दे रखा है। आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.5 दे रखी है। तो जब भी हमें आवर्धन दे, अगर आवर्धन के साथ भी और भी कंडीशन दे, जैसे इसमें क्या दे रखा है, आभासी प्रतिबिंब दे रखा है। क्या दे रखा है, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन सदैव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे वो दर्पण के लिए हो चाहे वो लेंस के लिए हो। इसका मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अब क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो चाहे तो हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सीख सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, कुछ बातें हमें याद रखनी होती हैं, उसके आधार पर कुछ ऑप्शनों को हम कैंसिल कर देते हैं तो कुछ ऑप्शन बचते हैं। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, आभासी प्रतिबिंब दे रखा है और 0.5 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। और आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस केस में बनता है लेंस में, आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी हम एलिमिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा होता कब है कि हमारे पास प्रतिबिंब आभासी भी बने और छोटा भी बने, तो ये हमारा होता है केवल अवतल लेंस के अंदर। किसमें होता है, अवतल लेंस के अंदर। और उत्तल लेंस में अगर कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो यहां उत्तल लेंस वाले तीसरा और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचे दो ऑप्शन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो फोकस दूरी ज्ञात करेंगे हम, तो उसके लिए हमें u दे रखा है। अगर हमें किसी भी तरीके से v प्राप्त हो जाए तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू क्या होता है, लेंस के केस में हमारे पास m इक्वल टू होता है I/O। ये तो लेंस में भी होता है, दर्पण में भी होता है, लेकिन ये किसके बराबर होता है, v/u के भी बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। मगर अगर ये दर्पण के लिए होता तो यहां माइनस का चिन्ह आ जाता। तो हम क्या करते हैं, इस m की जगह v/u रख लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v/u किसके बराबर आ जाएगा, 0.5 के बराबर आ जाएगा। u कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, तो v कितना हो जाएगा हमारे पास, एक बार लिख ही लेते हैं वैल्यू, v/u कितना है -0.2 इज इक्वल टू 0.5। अब ये इधर जाएगा -7 में जाएगा, तो 2 × 5 मिलके 10 हो जाएंगे, और 2 स्थान बाद पॉइंट है। कितने स्थान बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 स्थान बाद। तो एक बार चेक कर लेते हैं लोग, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0.5 × 0.2, लेकिन ये माइनस का था तो हम माइनस क्या करते हैं, सबसे आगे लिख लेते हैं। अब 5 × 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन 2 स्थान बाद पॉइंट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1। क्या हो जाएगा बच्चों, 0.1। और 0.1 किसका आ जाएगा, माइनस का 0.1 मीटर। क्या आ गया, तो हमें क्या पता चल गया, v भी पता चल गई। और हमें ये भी, इससे भी हमें पता चल रहा है कि m हमने सही लिया है या नहीं लिया, कि हमेशा जब आभासी प्रतिबिंब बनता है लेंस में तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बने लेंस में तो v का चिन्ह पॉजिटिव आता है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास u भी दे रखा है, v भी दे रखा है, अब हमें f याद करना है। तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की जगह v की वैल्यू पुट कर दो, u की जगह u की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v कितना है, -0.1। क्या है, माइनस, तो हमने माइनस आगे लगा दिया और लिख दिया 0.1। माइनस ये है और माइनस पहले से दे रखा है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्लस 1/0.2। क्या हो गया, 0.2। ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10, सॉरी ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और नीचे 1, प्लस ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10, और नीचे कितना हो जाएगा, 2। अब इसे डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये किसका मान आ रहा है, 1/f का मान आ रहा है, ये हो जाएगा -10 प्लस ये 10/2 करोगे तो ये हो जाएगा 5। अब ये प्लस का है एक और एक माइनस का है, तो घट के कितने आ जाएंगे, -5 आ जाएगा। ये किसका मान आया है, -5, ये आया -1/f का मान आया है -5, तो ये किसका आया है, 1/f इज इक्वल टू आ गया -5। तो f इज इक्वल टू क्या करोगे, f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f
-5। अब इस 1 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 टाइम्स जाएगा। और ये किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है हमें, ये माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास इस प्रकार इस वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। चलो चलते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि एक न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार पेपरों में रिपीट हुआ है। तो देखते हैं कैसा है न्यूमेरिकल, और बच्चे डरते हैं इससे, तो डरना नहीं है आप लोगों को, और इसे सॉल्व करते हैं साथ में। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो जब भी हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज आनी चाहिए कि जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, ये चीज याद आ जाएगी आपको। और दूसरी चीज, इसका जो आवर्धन होगा वो नेगेटिव आने वाला है। कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, द्वितीय फोकस से और प्रकाशिक केंद्र के पास आ रही है वस्तु, या उसके पास में रखी हुई है। ये कुछ चीजें हमें एडिशनल आ जानी चाहिए दिमाग में, जिससे कि हमें सवाल करना भी आसान हो जाए और हमारा याद करने का तरीका भी बढ़ता चला जाए। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। और सॉल्यूशन से पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज दे रखी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के हो गए 20 सेंटीमीटर। इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, तो क्या पूछा है हमसे, u पूछा है। क्या पूछा है, u। और क्या दिया है, उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो हमें क्या दे रखा है, आवर्धन दे रखा है। और प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब होने की वजह से ये कैसा हो गया, आवर्धन सॉरी आवर्धन कैसा हो गया, माइनस का हो गया। अब ये हमने पिछले ही सवाल में देखा था, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m = v/u। तो v की जगह क्या रख दो, m की जगह क्या रख दो, यहाँ v/u। किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। तो यहां से v किसके बराबर आ जाएगा, तो v = हो जाएगा 2u। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हमारे पास f फोकस दूरी का फॉर्मूला याद है हमें, तो क्या होता है वो 1/f = 1/v - 1/u। तो इस फॉर्मूले में जहां आपको v दिखाई दे रहा है वहां क्या रख दोगे, सॉरी एक गलती हो गई है हमसे, ये जो माइनस का m2 था ये हम माइनस लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ क्या लगा दोगे, माइनस। तो ये v किसका आएगा, हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने गलती थी पहले ही देख ली, वरना हमें सवाल इरेज करना पड़ता पूरा और फिर से करना पड़ता। तो ये माइनस के 2u हो गए। तो ये क्या करोगे, 1/f, और v कितना दे रखा है, v दे रखा है -2u। तो क्या करते हैं, जो जो वैल्यू दे रखी है सब पुट कर लो और सवाल को खत्म करो। तो ये हो गया 1/f की जगह 1/20 = v की जगह क्या रखोगे, -2u। तो माइनस पहले ही लगा लो, तो ये हो गया 1/2u, किसके, माइनस के, -1/u। इधर क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 1/20 = एलसीएम कितना आएगा, 2u। 2u आने पर ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या जाएगा, हम सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/20 = ये -1 और -2 मिलके -3 ये नीचे क्या है, 2u। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2u इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2u। 20 उसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × -3। क्या हो गया, 20 × -3। अब हमारे पास क्या है, ये 2u है, तो हमें वैल्यू तो u की याद करनी है। तो ये u = 20 × -3/2। इस 2 से इस 10 में, इस 2 से 20 में भाग दोगे तो 10 टाइम्स जाएगा, तो 10 × -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 × -3। तो u = क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर,
क्योंकि हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी थी, इसीलिए हमारे पास वस्तु कहाँ रखी जाए ये पता चल गया। कहाँ रखी जाए? वस्तु रखी जाए 30 सेंटीमीटर दूर। और हमें पता था कि वस्तु की दूरी हमेशा कैसी आती है? नेगेटिव। और हमारी दूरी भी कैसी आई है? नेगेटिव। तो कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो चलते हैं हम आज के चौथे क्वेश्चन पर, जो कि एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आपके पेपर का पैटर्न देखते हुए हमने इस सीरीज में काफी बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराए हैं और उसी के आधार पर एक और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इस टाइप का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने पर आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हाई स्कूल तक के लेवल में नहीं होता है, केवल याद रखने से काम चलेगा इसमें। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे फिर भी आप लोगों को। लघु पतन के कारण परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? यानी कि हमारे पास, आप लोगों ने घरों में सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? लघु पतन का मतलब ही है शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है घरों में, तो क्या होता है? उस समय धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका आंसर तो क्या होगा? जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा धारा बढ़ा रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं, पहले क्या बोला? बहुत कम हो जाता है, तो ये भी गलत है। परिवर्तित नहीं होता, ये भी गलत है। निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ये भी गलत है। तो हमारे पास आंसर कौन सा है? इसका तीसरा आंसर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हमारे पास फॉल्ट यानी कि तारों में कमियां दो तरीके से आ सकती हैं, जो मेजर तुम्हारे पेपरों में आ सकती हैं। बाकी फॉल्ट तो और भी तरीके के होते हैं, वो आप उच्च क्लासों में पढ़ोगे। तो हमारे पास फॉल्ट किस तरीके के हो सकते हैं? दो ही तरीके के हो सकते हैं। एक तो लघु पतन हो सकता है, जिसमें दो तार आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे। तो इस समय क्या होता है? जब दो तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं बिना लोड के, तो वहां धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। धारा कैसी हो जाती है? मैक्सिमम, बहुत अधिक। कैसी हो जाती है? बहुत अधिक हो जाती है। और वोल्टेज कितनी हो जाती है? वोल्टेज हो जाती है तुम्हारी 0। अरे ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जब धारा बहुत अधिक हो रही है तो वहां वोल्टेज कैसा होगा? मिनिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मिनिमम? क्योंकि वहां प्रतिरोध कैसा होगा? बहुत कम हो जाएगा उस जगह में, यानी उस तार का प्रतिरोध बहुत नगण्य हो जाता है। एक तो लघु पतन के बारे में ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको पेपर के लिए, कि धारा बहुत अधिक हो जाती है और विभवांतर उस तार में नहीं बचता, बहुत कम रह जाता है। और दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन इसमें किस टाइप से बन सकता है? जब हमारे पास तार बीच में से टूट जाए, यानी दो टुकड़े हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट या परिपथ का खुला होना। जब इसको क्या बोलेंगे? परिपथ खुलना। क्या बोलेंगे? परिपथ खुलना। तो इस केस में क्या होगा भाई? जब हमारे पास कोई तार था, वो बीच में से टूट ही गया, तो उसमें धारा तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा। और हमें एक नियम बताया जाता है कि धारा तभी बहती है जब परिपथ बंद हो। तो ये परिपथ तो खुल गया, परिपथ खुल गया तो इसका क्या होगा? धारा कैसी हो जाएगी? शून्य। जब धारा शून्य हो जाएगी तो विभवांतर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, या शून्य नहीं होगा, या शून्य नहीं होगा। तो समझ में आई ये वाली बात? तो ये वाले इस टाइप से इस दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये अपर लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए, इसीलिए ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन पर। वो भी एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस प्रकार है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक दर्पण दे रखा है, उसकी फोकस दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। और एक लेंस दे रखा है, उसकी भी फोकस दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तो हमें पहचानना है कि दर्पण कौन सा होगा। आगे क्वेश्चन और था, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, यानी दर्पण कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा। तो अभी मैंने इसी सीरीज के अंदर, या बोलूं इसी क्लास लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि दर्पण में किसकी फोकस दूरी कैसी होती है और लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। एक बार फिर बताते हैं हम आपको। दर्पण और लेंस के अंदर हमारी सारी चीजें लगभग अपोजिट होती हैं, केवल फोकस दूरी को छोड़कर। फोकस दूरी एक ऐसा पैरामीटर होता है दर्पण और लेंस के अंदर जिनके चिन्ह सेम होते हैं। अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अवतल दर्पण की कैसी होती है? अवतल दर्पण की कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और अवतल लेंस की भी फिर कैसी होगी?
नेगेटिव होगी। कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव। तो ये हमारे पास होती है अवतल दर्पण और अवतल लेंस की नेगेटिव होती है, और अब उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की कैसी हो जाएगी? फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वाली बात याद रखना। बाकी सारी चीजें हमारी कैसी होती हैं? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और जो भी चीजें फॉर्मूले होते हैं उनमें क्या आ जाता है? एक माइनस का चिन्ह आ जाता है, जो कि मैं अभी फॉर्मूलों में बताया था। जैसे हमारे पास आवर्धन का फॉर्मूला था, उसमें दर्पण के केस में क्या आता था? दर्पण के केस में आता था -v/u। क्या आता था? -v/u आता था। और हमारे पास जब फोकस दूरी का फॉर्मूला आता है दर्पण के लिए, तो क्या होता है? 1/f 1/v + 1/u। मैंने ये दोनों जो फॉर्मूले लिखे हैं ये दर्पण के लिए लिखे हैं, और अगर मैं इसे लेंस के लिए लिखता तो इनमें क्या आ जाता? चेंज आ जाता। क्या आ जाता? चेंज। एक में माइनस चिन्ह हट जाएगा, यानी आवर्धन में क्या हो जाता है? v/u हो जाता है, और लेंस के फॉर्मूले में क्या हो जाता है? 1/v - 1/u हो जाता है। और भी पैरामीटर है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पहले। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव दे रखी है, तो हमें पता है अवतल दर्पण और अवतल लेंस आंसर होगा। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। दोनों कैसे हैं? अवतल हैं। बाकी हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो कमेंट करना, और जैसे भी लगे हों कमेंट करना आप लोग। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.